नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट एंड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 80 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, थल सेना के अधिसंख्य जवानों ने कहा है कि उन्हें अपने सेवा काल में 2 वर्ष का विस्तार नहीं चाहिए। थल सेना अध्यक्ष से लेकर अधिकारियों और जवानों तक के सेवा काल में 2-2 वर्ष बढ़ाने की अधिसूचना हाल ही में जारी की गई थी। इस अधिसूचना के बाद थल सेना मुख्यालय ने देश भर में अपने जवानों का एक सर्वेक्षण करवाया, जिसमें उनसे पूछा गया था कि वे 2 वर्ष का सेवा विस्तार लेना चाहेंगे या नहीं। विश्वस्त सैन्य सूत्रों के अनुसार थल सेना के 88% जवानों ने कहा कि वे सेवानिवृत्त होने के बाद 2 वर्ष की अतिरिक्त सेवा नहीं करना चाहेंगे। उल्लेखनीय है कि थल सेना के जवानों की अब तक 17 वर्ष की सेवा अवधि होती थी और इसके बाद उन्हें 2 वर्ष रिजर्व के रूप में अतिरिक्त सेवा जारी रखने का विकल्प था। जवान या तो अधिकतम 19 वर्ष की नौकरी कर सकता था या अधिकतम 40 वर्ष तक सेवा में रह सकता था, लेकिन अब सरकार ने 17 वर्ष की सेवा के बाद 2 वर्ष की अतिरिक्त सेवा और इसके बाद 2 वर्ष की रिजर्व सेवा या अधिकतम 42 वर्ष तक सेवा देने की अनुमति दे दी है। लेकिन अधिसंख्य जवानों ने कहा है कि सेवानिवृत्त होने के बाद वे 2 वर्ष की विस्तारित सेवा का विकल्प नहीं चुनेंगे, अर्थात वे 40 वर्ष की उम्र के बाद ही सेवानिवृत्त हो जाना पसंद करेंगे। जवानों की 2 वर्ष की सेवा विस्तार नहीं लेने की इच्छा पर यहाँ सैन्य हलकों में आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि शायद इसका कारण सेना की नौकरी से जवानों का उकता जाना है। देश में कश्मीर सहित कई राज्यों में विद्रोह और आतंकवादी गतिविधियों के कारण सेना के जवानों का जीवन काफी कष्टकर हो गया है और उन्हें अत्यधिक प्रतिकूल व कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी देनी पड़ती है। वास्तव में विद्रोही गतिविधियों को कुचलने का सर्वाधिक भार थल सेना के पैदल जवानों और कनिष्ठ अधिकारियों पर ही होता है। सेना के अधिकतर अधिकारियों को तो दूर दराज के स्थानों पर भी सपरिवार रहने की सुविधा होती है, लेकिन जवानों को शांति काल वाले सैन्य स्टेशनों पर भी अपने परिवार रखने की सुविधा नहीं होती है, क्योंकि सैन्य छावनियों में जवानों के लिए आवास की समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। अपने
परिवार से दूर रहने वाले ये जवान अपने गांव लौट जाना चाहते हैं। महोदय, स्वरोजगार से जुड़े लोगों की एक बड़ी समस्या होती है उनकी मासिक आय का अनियमित होना। कभी कभी तो काफ़ी अच्छी आमदनी होती है और कभी कभी परिवार का खर्च चलाना कठिन हो जाता है। छोटे स्तर पर या मध्यम स्तर पर स्वरोजगार करने वाला इस तरह की परेशानी से प्राय सामना होता रहता है। उदाहरण के लिए शेयर बाजार से जुड़े लोगों की स्थिति पिछले 3 वर्षों से खराब चल रही है, जबकि इससे पूर्व शेयर दलालों, उप दलालों, मर्चेंट बैंकरों आदि को अच्छा काम मिल रहा था। इस तरह के रोजगार से जुड़े लोग हमेशा भविष्य का सही आकलन नहीं कर पाते हैं और इस कारण उनके लिए उस तरह की बचत योजनाओं में हिस्सा लेना कठिन हो जाता है जिसमें प्रत्येक माह एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। स्वरोजगार करने वालों को एक ऐसी बचत योजना चाहिए जिसमें इस बात की स्वतंत्रता हो कि बचतकर्ता समयानुसार जितना संभव हो उतना ही निवेश कर सके। सार्वजनिक भविष्य निधि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन चलने वाले विभाग राष्ट्रीय बचत संगठन की ऐसी ही एक योजना है। पीपीएफ में आप चाहें तो प्रत्येक महीने पैसा जमा करा सकते हैं और यदि आर्थिक संकट में हैं तो पूरे वर्ष में मात्र एक बार केवल 100 रुपये जमा करके भी अपने खाते को जीवित रख सकते हैं। लेकिन यदि किसी कारण से यह 100 रुपया भी आप किसी वर्ष नहीं जमा करा पाए हैं तो भी कोई बात नहीं। इस 15 वर्षीय बचत योजना में प्रति वर्ष न्यूनतम 100 रुपये की राशि के साथ 10 रुपये दंड के रूप में जमा कर आप अपना खाता जीवित रख सकते हैं। यदि यह भी नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपने जितना रुपया अपने खाते में जमा किया है उस पर ब्याज जोड़कर जो राशि बनती है 15 वर्ष पूरा होने पर वह आपको मिल जाएगी। पीपीएफ में रुपया जमा करने नहीं करने की स्वतंत्रता इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। वर्ष में आप जब जब चाहें रुपया जमा करें, लेकिन एक वर्ष में आप अधिकतम 12 बार रुपया जमा कर सकते हैं। अर्थात आप चाहें तो प्रत्येक महीने एक बार जमा करें, लेकिन पूरे वर्ष में अधिकतम 12 बार तथा कुल राशि 60,000 रुपये तक ही जमा की जा सकती है। आगे उस वर्ष आप कोई जमा राशि नहीं कर सकते।
धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।